नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको वोटेक्स के बारे में बताने वाला हूँ। वोटेक्स एक अब्राहम हिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसको अब्राहम हिक्स ने अपनी सभी टीचिंग्स में बताया हुआ है। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो और वोटेक्स के बारे में नहीं जानते तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही मैनिफेस्टेशन में। एक बार आप वोटेक्स के बारे में समझ जाते हो तो आपके लिए ईजी होता है मैनिफेस्ट करना कुछ भी। अब वोटेक्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है, अगर आप इसका मीनिंग ढूंढने जाओगे तो वोटेक्स का मतलब होता है बवंडर या टॉर्नेडो। लेकिन इसका अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से इसका मीनिंग देखें तो वोटेक्स एक पैरेलल रियलिटी को कहा जाता है जिसमें आपकी सभी डिजायर्स यूनिवर्स रखता है एज इट इज, जैसी आप चाहते हो। वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते, वहाँ डाउट नहीं होते। आप जो आस्क करते हो एज इट इज यूनिवर्स उसको वहाँ पे रियलिटी बना देता है। जैसे इस फिजिकल रियलिटी में आप कहते हो कि मुझे एक घर चाहिए, मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें इतने सारे रूम्स हो, या मुझे एक ऐसा घर चाहिए जिसमें इतना बड़ा गार्डन हो, मुझे ये स्पेसिफिक पर्सन चाहिए, मुझे इसी के साथ शादी करनी है, मेरा ऐसा बिजनेस होना चाहिए, मेरे पास इतने पैसे होने चाहिए, मेरे पास ऐसी गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरी लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, मेरी हेल्थ इतनी अच्छी होनी चाहिए, मेरी बॉडी इतनी फिट होनी चाहिए, मैं इतना गुड लुकिंग दिखूं। और ऐसी या जितनी भी डिज़ायर्स आप करते हो वो सभी आपके मांगते ही, यानी ये चीज़ें आपके मुंह से जब निकलती है या मुंह से भी जब निकले उससे भी पहले जब ये इच्छा भी आपके अंदर से आती है, भले आपने बोला ना हो लेकिन ये इच्छा आपके अंदर से आ भी गई तो भी ये आपके वोटेक्स में जा कर के एक रियलिटी बनती है। कहने का मतलब ये है कि अभी इस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वक्त आपकी जितनी भी डिज़ायर्स है और जितनी भी अनफुलफिल्ड यानी पूरी नहीं हुई है वो डिज़ायर्स है, वो सारी वोटेक्स में एक रियलिटी ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें कोई डाउट नहीं है कि ऐसा है या नहीं है। तो एक पैरेलल रियलिटी है जिसमें आपकी सभी डिज़ायर्स ऑलरेडी रियलिटी बन चुकी है जो आप अपनी करेंट रियलिटी में जीना चाहते हो। यही वोटेक्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब आप जब अपने वोटेक्स में जाते हो तो आपको वो सारी रियलिटी आपकी 3D में मिल जाती है, जिसका मतलब ये है कि आप अपनी करंट रियलिटी में किसी और वाइब्रेशन में हो, वोटेक्स में आपकी पैरेलल रियलिटी अलग है। यानी 3D रियलिटी आपकी अलग है, करंट रियलिटी जो आप जी रहे हो वो अलग है, आपके वोटेक्स की रियलिटी पूरी अलग है। और आपके जो थॉट्स है वो आपकी करंट रियलिटी के हिसाब से है। आप अपने अराउंड अपनी लाइफ जिस तरीके की देखते हो आप उस तरीके से सोचते हो, उसी तरीके का फील करते हो। लेकिन अब्राहम कहती है कि आपको इस तरीके का रास्ता ढूंढना है या कुछ ऐसा करना है अपनी लाइफ में कि करंट रियलिटी से आपका ध्यान, 3D रियलिटी से आपका ध्यान किसी तरीके से हट जाए। जितना ज़्यादा हो सके कि आप अपने आप को उन चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट कर सको कि ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है। और जब आप ये करने लगोगे तो आप नेचुरली अट्रैक्ट हो जाओगे या फिर आप नेचुरली अपने वोटेक्स में एंटर कर जाओगे। और जब आप अपने वोटेक्स में एंटर करोगे तो वोटेक्स की रियलिटी आपकी पैरेलल रियलिटी से हट करके आपकी करंट रियलिटी आपकी 3D रियलिटी बन जाएगी। यानी अभी जो आप अपनी लाइफ जी रहे हो आपके वोटेक्स वाली लाइफ आप जी रहे होंगे। तो इसमें हमें ये सोचना भी नहीं पड़ता कि वोटेक्स में हमने क्या रखा है और रखा भी है या नहीं। और जैसा अब्राहम कहती है कि आस्किंग जो होती है वो आपके लिए नेचुरल होती है, आपको बोल करके मांगना नहीं पड़ता, क्योंकि यूनिवर्स थॉट्स को समझता है, आपकी फीलिंग्स को समझता है। अगर सिर्फ बोल करके ही मैनिफेस्ट होता तो वो लोग तो कभी मैनिफेस्ट ही नहीं कर पाते जो बोल नहीं पाते। लेकिन चाहे कोई बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन हर किसी के माइंड में थॉट्स होते हैं, हर किसी की फीलिंग्स होती है और हम कंट्रास्ट के थ्रू अपनी डिज़ायर्स को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। कंट्रास्ट इसका मतलब आप समझ लो कि हमारी लाइफ की नेगेटिव चीज़ें जिसको हम एक नेगेटिविटी के तौर पे देखते हैं और जिसको देखना नहीं चाहते, यूनिवर्स या अब्राहम उसको कंट्रास्ट वर्ड का नाम देती है कि कंट्रास्ट जब आपकी लाइफ में आता है तो ही आपकी डिज़ायर्स जन्म लेती है। जैसे जब पैसों की कमी आती है तो आप ज़्यादा पैसा डिज़ायर करते हो, जब जॉब में प्रॉब्लम चल रही होती है तो आप अच्छी जॉब प्रेफर करते हो, जब आपके रिलेशनशिप ख़राब होते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा तभी सुधारना चाहते हो, जब आपकी हेल्थ ख़राब होती है आपको अपनी हेल्थ का ध्यान सबसे सबसे ज़्यादा उसी वक्त आता है। तो आप बोलो ना बोलो यूनिवर्स को, आप जब पेन में होते हो तो आपकी डिज़ायर होती है उस पेन में से निकलने की, किसी भी तरीके की वो चीज़ हो जाए। तो इसीलिए कहते हैं कि आस्किंग नेचुरल होती है और उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बोल करके यूनिवर्स से मांगो। और दूसरा स्टेप मैनिफेस्टेशन में ये होता है कि आपकी हर एक आस्किंग का रिस्पॉन्स यूनिवर्स करता है। यानी हर एक आस्किंग आपके शब्दों में हो या फिर आपके थॉट से हो, जो भी आपके निकल रही है वाइब्रेशन वो यूनिवर्स तक जा रही है। यूनिवर्स उसको पैरेलल रियलिटी में यानी आपके वोटेक्स में क्रिएट करता जा रहा है। उसके बाद बस आपका काम स्टार्ट होता है, जो इकलौता आपका काम है जो आपको करने का है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना होता है और ये यूनिवर्स आपके लिए नहीं करने वाला, ये आपको खुद करना पड़ेगा। इसके रिस्पॉन्स में यूनिवर्स आपको वो चेंजेस आपकी लाइफ में देता है। अब मतलब है वोटेक्स के साथ अलाइनमेंट में आना या जस्ट अलाइनमेंट में आना।
अलाइनमेंट में आने का मतलब है कि आपके थॉट्स का अलाइंड होना उस पैरेलल रियलिटी के साथ, यानी करंट रियलिटी में जैसे मैंने आपको बोला कि आप जो अपनी आंखों के सामने देख रहे हो आप उसी को सच मानते हो, आप उसी के बारे में सोचते हो, वही फील करते हो। ऑब्वियसली जो आप देख रहे हो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप वो अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, तो ये क्या है, ये आपकी रेजिस्टेंस है कि जो आप नहीं चाहते हो आप उसी चीज़ पे फोकस्ड हो। तो आपको अपना फोकस उस चीज़ पे रखना है जो आपको चाहिए। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको ये करना है कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उस पर से किसी तरीके से ध्यान हटा लो। अब ध्यान हटाने की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे मेडिटेशन से अच्छा प्रोसेस कोई नहीं होता, क्योंकि मेडिटेशन में जब आप करते हो मेडिटेशन तो आपका ध्यान ब्रीदिंग पे होता है। जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो तो आप किसी थॉट्स पे फोकस नहीं कर रहे होते, तो थॉट्स नहीं होते तो किसी भी तरह की रेजिस्टेंस नहीं होती। तो चाहे कितना भी पुराना पैटर्न क्यों ना हो, मेडिटेशन करने से वो ब्रेक हो जाता है। और माइंड की जो नेचुरल थॉट्स होते हैं, यानी जो आपकी नेचुरल एबिलिटी है वो पॉजिटिविटी की है। तो आपने नेगेटिविटी से अपने आप को घेरा है, तो जब आप अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हो डेली बेसिस पे तो धीरे धीरे आपके अंदर से नेगेटिविटी रिलीज होने लगती है और नेगेटिविटी आपके अंदर वापस से एंटर भी करती है। यानी मेडिटेशन नेगेटिविटी को आने से सिर्फ रोकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोक देगा, वो बेसिकली वो पहले आपके अंदर से क्लियर करता है चीज़ों को, बाहर से वो बाद में रुकती है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप बाहर से चीज़ों को रोको और अंदर से चीज़ों को निकालो, अंदर की नेगेटिविटी को निकालो, बाहर से उसको एंटर मत होने दो। इसके लिए साइलेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जब लाइफ में रेजिस्टेंस होती है ना तो चाहे ना चाहे हम अब बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को रिपीट करते हैं और ऑब्वियसली वो वही चीज़ें होती है जो हमें नहीं चाहिए होती है। तो जितना हम उसको रिपीट करेंगे उतना अट्रैक्ट करेंगे। तो इवन दो पूरे दिन में अगर आप 15 मिनट का मेडिटेशन कर रहे हो, उसके बाद आपके पास पूरा दिन है, 24 घंटे हैं, उस समय पे आप क्या करते हो, माइंड में कोई ना कोई थॉट तो हमेशा आता रहेगा। तो जब भी आए आपको साइलेंट हो जाना होता है, किसी भी तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेना होता है, चाहे गाने सुन करके, चाहे कुछ भी करके ऐसा कि जिससे आपका करंट चीज़ से ध्यान हट जाए, जिस पे आप फोकस्ड हो। तो ऐसे में क्या है कि आप साइलेंस मेंटेन कर पाते हो, जो माइंड आपका चटर पटर कर रहा होता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, उसको बंद कर पाते हो। स्टार्टिंग में ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका ध्यान इतने टाइम से किसी चीज़ पे जा रहा है तो इमीडिएटली आप एक बार में तो हटा नहीं पाओगे। तो क्या होता है फिर इसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे जैसे आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन करते जाते हो ये चीज़ आपके लिए नेचुरल होती जाती है। इसके अलावा आप चाहो तो अपने थॉट्स को चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आप नहीं चेंज कर पा रहे तो आप ध्यान हटा लेते हो। ध्यान हटाने के लिए मेडिटेशन है और पॉजिटिव शिफ्टिंग के लिए बाकी सारे प्रोसेसेस है, चाहे वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हो, ग्रेटिट्यूड वॉक हो, स्क्रिप्टिंग हो, अप्रिशिएशन हो, जिसमें बेसिकली आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो, इवन एफर्मेशंस भी, जहाँ पे आप न्यू रेपिटेशंस लेना स्टार्ट करते हो इस तरीके से जैसा आप अपनी लाइफ को देखना चाहते हो। जैसे एफर्मेशंस में आप बोलते हो कि ये चीज़ मुझे मिल चुकी है, ये स्पेसिफिक पर्सन मुझे मिल चुका है, मेरी लाइफ अब इतनी अच्छी है, मेरे पास इतना पैसा है। इवन तो वो आपकी रियलिटी नहीं है लेकिन आप स्टिल उसको रिपीट करना स्टार्ट करो, तो आप क्या करते हो, आप कंप्लेंट्स करना बंद कर देते हो। बेसिकली कंप्लेंट्स का रेपिटेशन या कंप्लेंट्स का रिप्लेसमेंट है, आप समझ लो एफर्मेशंस। और इसको अगर आप डेली बेसिस पे रिपीट करते हो तो धीरे धीरे आपका पुराना पैटर्न आपके माइंड का टूटने लगता है। सेम उसी तरीके से अगर आप ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो तो आपकी लाइफ में जो कंप्लेंट्स है या ब्लेम आप बहुत ज़्यादा करते हो या हमेशा अपनी किस्मत को कोसते हो, तो वो रिप्लेसमेंट है ग्रेटिट्यूड उस चीज़ के लिए। कि जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो वो रिप्लेसमेंट ये होगा कि आप कंप्लेंट्स नहीं करोगे, आप ब्लेम नहीं करोगे, आप खुद को कोसोगे नहीं, बल्कि आप ये शुक्रगुजार होंगे अपनी लाइफ को लेकर के कि मेरी लाइफ में कितना कुछ अच्छा है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ भी आपके लिए नेचुरल हो जाती है। सेम उसी तरह से अगर आप देखो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स का, तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जब आप लिखते हो तो आप नेगेटिव एस्पेक्ट से ध्यान हटा लेते हो। यानी हर चीज़ की पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। आप क्या करते हो, जो चीज़ आपकी लाइफ में नहीं मैनिफेस्ट हो रही है इसका मतलब है कि आप उसके नेगेटिव साइड पे फोकस्ड हो। अब आपको क्या करना होता है, उसी चीज़ में पॉजिटिविटी देखनी होती है। और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना बहुत आसान होता है और हर एक प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कोई एक चूज़ करना है, उससे स्टार्ट करना है। वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टार्ट करना है। चाहे ग्रेटिट्यूड करो, चाहे आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखो, चाहे आप मेडिटेशन करो, जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो उसको पहले 2 से 3 महीने दो, उसके बाद फिर आप दूसरा प्रोसेस ऐड करो। तब जाकर के आपकी लाइफ में चेंज आना स्टार्ट होता है। और चेंज तभी आता है जब आप फोकस्ड होते हो। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियोस देखोगे, बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करोगे, तो आपका माइंड उतना ही उलझता जाएगा। आपको ज़्यादा चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको ज़्यादा रेपिटेशन की ज़रूरत होती है। आपको बस रेजिस्टेंस रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से। रेजिस्टेंस रिलीज़ करने पे वर्क हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि चीज़ें जानने में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जानने वाली चीज़ें कम हैं। इवन आप बोलोगे जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे या प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो जो चीज़ें आपको जाननी होंगी आपको नेचुरली पता होने लगेगी।
आपकी इम्पल्स के थ्रू आपको इम्पल्स आएगी कि आप ये किताब पढ़ो या फिर आप ये वीडियो देखो, तो जब आपको इम्पल्स आएगी तब आप उस रूटीन को फॉलो करो, अदरवाइज़ आपको ज़रूरत नहीं है बाकी वीडियोस देखने की बहुत सारा। बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम यही करते हैं कि हम एक के बाद एक चीज़ें ढूंढने लगते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन इस चीज़ से नहीं हुई तो उस चीज़ को ट्राई करके देख ले, उससे नहीं हुई तो तीसरी चीज़ को ट्राई करके देख ले, उससे नहीं हुई तो और कुछ देख ले। ऐसे में क्या है, करते कुछ नहीं है, परेशान हो जाते हैं एट दी एंड, और मैनिफेस्टेशन भी नहीं होता, विश्वास भी उड़ जाता है। और इसीलिए कहते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लोग सक्सेस नहीं ला पाते या मैनिफेस्टेशन नहीं ला पाते, एट दी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से नफरत हो जाती है। तो इससे बेटर है कि आप चीज़ों को उस तरीके से देखना स्टार्ट करो जिस तरीके से आप देखना चाहते हो, और चेंज सिंपल होता है, बस आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। आपको यही ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा कि कम से कम चीज़ें हो, ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन हो। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट किया था फॉलो करना, मैं क्या करता था, मैं अब्राहम की किताब पढ़ता था, अब्राहम की ऑडियो सुनता था जो रेवती दीदी की वीडियोज़ में पोस्ट होती थी, यानी उनके चैनल पर वो पोस्ट करती थी हिंदी ट्रांसलेशन में। तो उनकी वो वीडियोस मैं सुनता रहता था दिन भर और सोता रहता था, और जब उठता था मेडिटेशन करता था या अपनी वीडियोस बनाता था। तो यही मेरी रूटीन होती थी। और दूसरे चैनल्स को मैं नहीं फॉलो करता था जहाँ पे अब्राहम की टीचिंग्स नहीं है, यानी अब्राहम की टीचिंग से डिफरेंट मैं कुछ नहीं फॉलो करता था, जिससे मेरा फोकस पूरी तरह से क्लियर रहता है। और ऐसे में अगर आप अब्राहम की टीचिंग्स को फॉलो करना चाहते हो तो अभी जैसे मैंने चैनल को थोड़ा सा डिवाइड किया है कि एक डिफरेंट चैनल बनाया है जिसमें मैं मैनिफेस्टेशन की बात करता हूँ, और इसमें वाले में मैं सिर्फ और सिर्फ अब्राहम की बात करूँगा, यानी बेसिकली जो मैं मेरी लाइफ में फॉलो करता हूँ। इससे पहले क्या होता था, वीडियोस मिक्स हो जाती थी, तो कभी रोबोटिक एफर्मेशन की वीडियो है, कभी लॉ ऑफ अजम्पशन की वीडियो है, तो कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो है। ऐसे में मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था, तो आप भी होंगे ही होंगे उस चीज़ को लेकर के। तो इसीलिए अगर आप अब्राहम की टीचिंग्स के लिए रेडी हो तो आप इसी चैनल पे स्टिक रहिएगा, क्योंकि वीडियोस अब इसी में आएंगी अब्राहम वाली, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लॉ ऑफ अजम्पशन फॉलो करना है तो फिर आप दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो। उसके लिए आप मेरा कम्युनिटी टैब वाला सेक्शन चेक कर लीजिएगा। कम्युनिटी टैब पे मैंने वीडियो पोस्ट की थी दूसरे वाले चैनल की, उस चैनल का नाम मैनिफेस्ट विद गगन है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।